बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 5 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 1 हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या करना है, सही जो जवाब है उसको आपने चूज कर देना है और खाली जगह में वो चीज़ पुट कर देना है। तो पहला है, वी पुट स्पेस आफ्टर एवरी डैश डिजिट इन नंबर। तो यकीनन यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 में हमने सीखा था मिलियन, 10 मिलियन, 1000, 100 मिलियन, फिर बिलियन। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तीन तीन नंबर्स में। जैसे कि 5, 0, 3, 4, 6, 1, 8। तो इस नंबर को क्या करना है, ये 100 को शो करते हैं, फिर ये 1000 को, फिर ये मिलियन को। तो हमने क्या किया है, तीन तीन नंबर्स में अलग अलग डिवाइड किया है। तो हम इस तरह ना स्पेस या इस तरह कॉमा यूज़ करते हैं या स्पेस यूज़ करते हैं, थोड़ा सा जगह हम यहाँ पे रखते हैं ताकि इसको अलग करके हम जल्दी से पहचान सकें नंबर्स को। तो यहाँ पे वी पुट स्पेस आफ्टर एवरी 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट आपने यहाँ पे लिखना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर। अब उस जो 2 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे जो 2 है वो दूसरा जो नंबर है वो दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या होंगे। अब वैल्यू आप जानते ही है, यूनिट के बाद 10, तो 2 टेंस है, तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 10 भी आप कर सकते हैं, या 2 के बाद बाकी जितना डिजिट है वो 0 रखेंगे, तो ये 20 होंगे। 20 ये पार्ट 2 है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर देना है, इसको भी टिक कर दीजिएगा। फिर इसमें आपने लिखना है 20। सी है, इन 8, 5, 6, 2, 1, 1 द डिजिट डैश इज एट 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो आप यहाँ से गिनेंगे यूनिट 10, 100, 1000, तो यही है ना 1000। तो 6 क्या है, इज एट 1000 प्लेस, तो ये इसके ऊपर टिक कर देंगे, 6 यहाँ पे लिखेंगे। व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय डैश वी पुट 3 zeros टू द राइट साइड। अब अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर को, तो 3 zeros आपने लिखना है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 zeros लिखेंगे। तो हमने सीखा भी था डिटेल में कि अगर 1 के बाद एक 0 हो तो एक 0 लिखेंगे, 2 0 हो तो 2 0, 3 0 हो तो 3 0 लिखेंगे मल्टीप्लाई करते हुए। तो यहाँ पे आप ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है, वी पुट 3 zeros। अगर 3 कहेंगे तो 1000, अगर 2 कहेंगे तो 100, और अगर 1 zeros कहेंगे तो 10 लिखना है ये चीज़। तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या होंगे, 1000 होंगे डैश में, इसके ऊपर सही का निशान भी लगाएंगे। अगला है, ए व्हेन वी डिवाइड ए नंबर। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो बाय डैश, तो किसी एक नंबर, जो कि कौन सा नंबर है, वी रिमूव 1 zeros फ्रॉम द राइट साइड। अब आपने क्या करना है, एक साइड जो राइट साइड है ना, वहाँ से एक 0 को कम कर देना है। तो एक 0 कम कब होंगे, जब 10 से मत डिवाइड करेंगे तो ही होंगे ना। तो यहाँ पे 10 ये है, और 100 डिवाइड करेंगे तो 2 zeros कम कर देंगे, रिमूव कर देंगे, 1000 हो तो 3 zeros। तो यहाँ पे 10 है, इसमें आपने 10 लिख देना है, समझ गए। तो ये था हमारे पास MCQs। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो आपने अल्फाज में लिखना है। तो अल्फाज में किस तरह लिखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000 है ये। तो ये क्या होंगे, 734,000। इसको हमने क्या लिखना है, 1000 लिखना है, और इसको वही नंबर जो हमने पहले सीख कर आए हैं। तो 734 लिखने के बाद 1000 लिखेंगे, एंड करके 123 लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरह 965 लिखने के बाद आपने 1000 लिखना है, इसके बाद 129 लिखेंगे नीचे। यहाँ पे 900, तो ये आप लिख सकते हैं यकीनन, पिछले क्लासेस में भी हमने सीख कर आए हैं ये चीज़ें। तो 982,000, एंड यहाँ पे क्या है, 0, 100, 0 टेंस और 9 से, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जीरोस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आएंगे लास्ट डिजिट 9। इसी तरह 912,000,
एंड 11, लास्ट में 11 है इसलिए 11 ही लिखा जाता है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 है सोल्व द फॉलोइंग, अब प्लस कर देना है तो इसको नीचे लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद 5 6 2 3 4 करके इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके यहाँ से यहाँ, तो ये इस तरह 1 को 1 के नीचे लिखेंगे फिर प्लस करेंगे। ठीक, 5 3 4 5 2 1 3 और 6 7 8 5 6 और 2 लास्ट में है तो 2 आएंगे। इसी तरह आप इसको प्लस कर सकते हैं, आई होप कर पाएंगे। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो माइनस करेंगे, कैरी लेकर आना हुआ तो वो करेंगे, ये तो आपसे कराए हैं। तो ये अगर नहीं कर सकते तो इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2 का, आप उसको कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। और इसी तरह 5 हमने एक्सरसाइज 3 में किया है, 6 भी 3 में किया है, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, डिवाइड किस तरह करेंगे, तो ये चीज़ें यकीनन आप कर पाएंगे। अगर नहीं हुआ ना तो आप बस कमेंट में पूछिएगा, अगर आप कमेंट करेंगे कुछ स्टूडेंट्स तो यकीनन मैं उसके लिए अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आप बाकी जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, सवाल नंबर 7 है व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न्स। तो वही चीज़ जो हमने एक्सरसाइज 4 में सीखा था, पैटर्न्स में जो रूल्स है ना अप्लाई किया है यहाँ पे, वो आपने यहाँ पे लिखना है। आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, और यहाँ पे जो 3 नंबर्स है वो कौन कौन से हैं वो आपने बतानी है। तो अगर पहला हम देखेंगे तो इसमें 50 + 50 या 50 × 2 यही है ना, तो 100 होंगे। 50 + 50 करेंगे तो 100 होंगे, या 50 × 2 करेंगे तो 100 होंगे। इसके लिए अगला नंबर देते हैं, तो 50 + 50 करेंगे तो इसका मतलब 100 + 50 करेंगे तो ही वो क्या आएंगे 150 आएंगे। 100 × 2 करेंगे तो 200 आएंगे। इसका मतलब 50 प्लस क्या है इसमें, तो आपने रूल में लिखना है, क्या लिखना है, एडिंग 50, ये अच्छी तरह खूबसूरत करके लिखिएगा। इसके बाद इसका अगला जो 3 टर्म है वो क्या है, तो 50 प्लस करना है तो 250, इसके बाद 300 350 यही है, तो आप कर लिख पाएंगे इसमें। अगला है 180 165 और 150 और 135, तो इसमें क्या किया है, अगर आप देखेंगे तो 180 में से 165 क्या होंगे, तो 180 में से अगर आप 15 को माइनस करेंगे तो 165 ही हो सकते हैं। अगला देखते हैं, तो अगला भी माइनस किया हुआ है 15, और इससे अगला वाला भी माइनस किया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 15 करके लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन पूरा लफ्ज़ लिखिएगा 15। तो इसमें से 15 माइनस करेंगे 120 105, अगला क्या होंगे फिर 190 होंगे सिर्फ। तो ये था आपका रूल। और इसके बाद है C 18 9 45 2 2 50। तो अब आप यहाँ पे देखकर बता सकते हैं कि 18 में हम क्या करें तो 90 होंगे, तो 18 में यकीनन 72 प्लस करेंगे तो 90 हो सकते हैं, लेकिन 90 में 72 प्लस करेंगे तो 450 नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस नहीं है, बल्कि मल्टीप्लाई करें करके देखते हैं। 18 × कितना 90 होंगे, 18 5 90 होंगे। ठीक, गुड, ठीक। तो ये 18 90 5 है, 9 5 है 45, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 5 है। आगे भी चेक करें तो फिर 45 5 डाई ये होते हैं। अब आपने करना है मल्टीप्लाई बाई 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 आपने लिखना है रूल में, समझ गए। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 0 0 5 5 25 5 2 10 11 12 5 2 10 11 11 11,250। अब इसको दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25 5 2 10 11 12 5 1 5 6 5, समझ गए, 5 6 2 5 0। इसके बाद दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 5 25 5 2 10 11 12 5 6 30 31 5 5 25 26 23 28। तो इस तरह 28 1 2 5 0 आपके पास ये आंसर आएंगे। इसी तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ीरोस दिया हुआ है, तो इसके लिए देखते हैं 61 61 61 यही है। इसके बाद 3 ज़ीरोस 1 2 3 4 ज़ीरोस 5 ज़ीरोस, मतलब कम किया हुआ है एक ज़ीरोस को। तो ज़ीरोस एक कम कब होंगे, तो हमने डिवीज़न में सीखा था कि अगर आप डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एक ज़ीरोस कम होंगे।
ठीक। डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एक जीरोस कम होंगे, तो यहाँ पे एक जीरो कम करके ये एक जीरो कम करके ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आगे एक जीरो कम करके यहाँ रूल में डिवाइड बाय 10 लिखेंगे, एक जीरो कम करके लिखेंगे डबल जीरो, फिर एक जीरो, फिर इसके बाद 61 आपके पास आंसर आएंगे। समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सवाल नंबर 8 है फाइंड द पैटर्न्स इन द गिवन अरिथमेटिक सेंटेंसेस एंड कंप्लीट देम। अब इसमें क्या आना है ये तो आप जानते ही हैं कि 10 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएंगे, तो 10 को आप अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नहीं आएंगे ना। अगर आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो मस्जिद होंगे यहाँ पे। तो फाइंड द पैटर्न इन द गिवन अरिथमेटिक सेंटेंस एंड कंप्लीट देम, और इनको कंप्लीट कर देना है। तो आप देख सकते हैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएंगे, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे। तो इसमें आप 1 10 100 1000 लिखेंगे। पार्ट बी है डिवाइड करेंगे तो ये आंसर, तो यहाँ पे एक ज़्यादा होना चाहिए, एक ज़ीरो इसके अंदर ना एक ज़ीरो ज़्यादा होना चाहिए अगर डिवाइड किया हो तो। इसमें आपने एक ज़ीरो, एक दो तीन जीरो है तो 4 जीरो लिखेंगे तो एक कम करेंगे आंसर ही आएंगे। इसमें 2 जीरो है, इसका मतलब 3 जीरो आना, सॉरी 4 जीरो आना चाहिए ताकि ये 2 कैंसिल होके ये आंसर मिले। समझ गए। इसमें अगर आप देखेंगे तो कितना जीरो आना चाहिए, आंसर 10 आया है, तो इसका मतलब 1 2 दोबारा 4 जीरो से आएंगे, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं डिवाइड बाय 3 जीरोस को हमने कम किया है, एक जीरो बचेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, ये कैंसिल हो के ना 1 आए तो दोबारा वही नंबर, तो 1 2 3 4। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से होंगे। अगला इनको समझते हैं, आपने खुद करना है क्योंकि हमने अच्छी तरह से सीख कर आए हैं, तो इसको मैं समझाऊंगा अच्छी तरह, याद रखने की कोशिश करना है, फिर आपने खुद करना है, इसको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक। 9 है द प्राइस ऑफ ए शॉप इज RSA, तो एक शॉप की कीमत ये है। तो हमने 2 और 3 में अच्छी तरह से सीख कर आए हैं कि आपने क्या करना है, इनको किस तरह से समझना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यकीनन आपको वो देखना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो क्या करना है, किस तरह से समझना है वो हम बता के आए हैं यहाँ तक। तो द प्राइस ऑफ ए शॉप, ए शॉप की कीमत कितना है 4 5 6 7 2 1 है। इसके बाद एंड द प्राइस ऑफ ए फ्लैट इज ये, तो एक और है जिसकी कीमत है ये 98776। अब आपसे कहा है फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ शॉप, तो यहाँ पे एक शॉप की कीमत ये है, फ्लैट की कीमत ये है, टोटल प्राइस निकालना है। जब टोटल प्राइस निकालना हो तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करना है। ठीक, सेम दो चीज़ें हैं, इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। यहाँ पे प्लस कर सकते हो, कीजिएगा, आंसर निकालेंगे। देयर आर 7 इतना चिल्ड्रन एंड इतना वुमेन इन अ सिटी, तो ये चिल्ड्रंस गिवन है एक सिटी में, और एक वुमेन्स जो औरतें हैं वो इतना है। हाउ मेनी मोर चिल्ड्रंस आर देयर देन वुमेन। अब मोर चिल्ड्रन कितना है, यानी अगर आपसे कहा जाए ना कि मोर निकालें या लेस निकालें, कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। ये चीज़ हमने सीखा था। मोर चिल्ड्रन कहा हो, मोर या लेस कहा जाए किसी सेंटेंस में, वो निकालना हो। ठीक, वो निकालना हो तो उस सूरत में आपने माइनस कर देना है। अब माइनस किस तरह करेंगे, बड़े वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे, इसके बाद छोटे वाले नंबर को नीचे लिखेंगे, फिर करेंगे आपने क्या करना है, माइनस कर देना है, आंसर आपको मिल जाएंगे। द प्राइस ऑफ ए स्कैनर इज 62900 एंड द प्राइस ऑफ रेजर प्रिंट इज इतना। तो एक स्कैनर की कीमत ये है और प्रिंटर की कीमत ये है। पार्ट ए है द टोटल प्राइस ऑफ बोथ आइटम, तो यहाँ पे टोटल प्राइस भी बोथ भी जो हमने सीखा था दोनों गिवन है। करना क्या है, प्लस कर देना है, इसको इसके साथ प्लस कर देंगे और इसी के साथ आंसर आपको मिल जाएंगे। बी है द टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर एंड 3 लेज़र। अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है कि 15 स्कैनर और 3 लेज़र दोनों का टोटल आपने निकालना है। समझ गए। टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर आप पहले निकालेंगे, इसके बाद टोटल जो प्राइस है लेज़र का 3 लेज़र का वो निकालेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को प्लस करना है, न कि आपने 15 + 3 कर देना है। ठीक, तो ये दो अलग अलग, आप इसको इस तरह से समझें, टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर और टोटल प्राइस ऑफ 3 स्कैनर, इन दोनों को प्लस कर देना है टोटल कहा जाए तो। अब कैसे करेंगे, तो 15 स्कैनर की कीमत क्या होंगे,
स्कैनर एक का 62,000 है, तो ये इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 15 से, इसका एक आंसर मिलेंगे। और इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, 9 6 पूरा नंबर लिखो तो 88003, इसका एक आंसर मिलेंगे। इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है इन दोनों नंबर को, तो आपको आंसर मिल जाएंगे टोटल में। समझ गए? तो आई होप आपने अच्छी तरह से समझा होगा। दोबारा बता रहा हूँ, अच्छी तरह से सुनिएगा। 6 इसको आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद उन दोनों को प्लस कर देना है ताकि टोटल आपका प्राइस मिल जाए। ठीक। अगला है 12, ये दिया हुआ है ब्लॉक्स आर पैक्ड इन 28 बॉक्स। तो एक 28 बॉक्सेस में इतना ब्लॉक्स पैक किया हुआ है। ठीक। इसके बाद पार्ट ए है, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन ईच बॉक्स। तो ईच कहा जाए तो क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक। तो डिवाइड किससे करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे 3 5 2 8 8, 28 को बाहर लिखेंगे, आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यही क्या होंगे, ईच बॉक्स होंगे। हाउ मेनी ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट। अब यहाँ पे पूरा जो ब्लॉक्स है वो नहीं होंगे, बल्कि थोड़ा सा बच जाएगा। यहाँ से 28 से कम थोड़ा सा ना रिमाइंडर में बचेंगे, तो पार्ट बी में आप जो रिमाइंडर में बचेंगे वही आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक। हाउ मेनी ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट, कितना बचता है। तो यहाँ सेम नंबर्स नहीं है ना, ये ब्लॉक्स है और वो बॉक्सेस है, तो इसलिए हम लेफ्ट करके माइनस नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ये इसको जो बचते हैं रिमाइंडर में वो आपका आंसर होंगे। इसके बाद सी है, हाउ मेनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन 5 5 5 रिमेनिंग बॉक्सेस। तो इसको तरतीब से करना होगा, कॉपी भी करते हैं। तो इसमें 12 में अगर हम देखेंगे तो ए में 1260 आए थे, मतलब हर एक बॉक्स में ना, हर एक में ईच बॉक्स में कितना है, 1260 ब्लॉक्स होंगे। अब जब एक में 1260 हो तो उन्होंने कहा है हाउ मेनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन 5 5 5 रिमेनिंग बॉक्स। अगर ए बॉक्स में ब्लॉक्स गिवन हो, इसको 1260, तो आपने निकालना है 555 सच बॉक्सेस का। इस तरह के बॉक्सेस में कितने आएंगे, तो यकीनन क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1260 × 555, तो यकीनन आप इसको कर पाएंगे। 5 0 0 5 6 30, 5 2 10 11 12 13, 5 5 6, तो 5 5 5 है, तो वक्त कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा वही आएंगे जो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था। तो ये कुछ इस तरह से होंगे, 0 0 3 और 9 9 और 6, तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 699300। समझ गए? तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 555 बॉक्सेस में कितना आएंगे, 699,300 ब्लॉक्स होंगे। ठीक। इसके बाद अगला है 13 दिया हुआ है, ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स एंड फाइंड द रूल्स ऑफ पैटर्न। आप इसमें रूल्स ऑफ पैटर्न क्या है वो आपने बतानी है। तो 40 तक़सीम में क्या करेंगे, तो 2 आएंगे, 20 करेंगे, 80 तक़सीम में 20 करेंगे, 120 तक़सीम में 20 करेंगे, तो 6 आएंगे। तो इसका मतलब जो रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है वह है डिवाइड बाय 20। इसी तरह यहाँ पे 1 × 10, 2 × 10, 3 × 10, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे रूल यूज़ हुआ है। समझ गए? तो ये था हमारा रिव्यू एक्सरसाइज। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि बाकी वीडियोज़ भी आपको मिलते रहे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।